माटी माँ जन्मे माटी माँ पले, कन कन है माटी पर। इही तो हमर मान है साथी, इही तो हमर धरोहर। जय जोहार संगवारी हो। मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ हमर धरोहर के कार्यक्रम के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के गान करे बर। छत्तीसगढ़ ला कला के खान कहे जाथे और छत्तीसगढ़ के कला के चर्चा वो तो संपूर्ण विश्व में बगरे हवे और कला ही तो आए हमर असली धरोहर। और आज हमर मन के बीच में दूरदर्शन आकाशवाणी के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, लोक कलाकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष, कबीर भजन सम्राट श्री नवलदास मानिकपुरी जी। ता आवो चलथन ओकर सन कला के सफर में। छिटही बुंद की लुगरा पहिरेगे ना, कोनो ठाणे कोनो निहुरेगे ना। मारे नजरिया के मिठी रे बान, हंसे रे मजा ले रे किसान। पाही धरे ओरी ओरी धान रोपे गांव के गोरी, छोड़े ददरिया के तान, हंसे रे मजा ले रे किसान। जय जोहार। जय जोहार। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हमर धरोहर में। धन्यवाद। सबसे पहले हमन कबीर वाणी से शुरुआत करथन। बहुत सुंदर बात है कि कबीर तो एक ऐसे संत है कि कबीर पूरा समाज ला एक सूत्र में बांधे के काम करें। संदेश होकर साखी चौपाई भजन। तो मैं कबीर साहब के कुछ साखी दोहा से आप लोग सुनवा था, जिसमें हमारे समाज ले एक अच्छा संदेश दिए गए है। पहली तो ये मानव जीवन बहुत अमूल्य है और संसार में रहना तो है नहीं, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। पानी केरा बुद बुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जीव तारा प्रभात। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर जी कहते हैं दोहा में, निर्बल को ना सताइए, निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के सांस में लोह भस्म होई जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। कबीरा जाग सके तो जाग, मन मरे ना ममता मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीरा जाग सके तो जाग, कबीरा जाग सके तो जाग। ये कबीर की दोहा है। आप अतना अकन प्रोग्राम दे हो और जब कला क्षेत्र में आपके रुझान ऐसे, तब आपके उम्र का रही सोई? अब कला क्षेत्र के रुझान तो मोर बाल्यकाल से, मतलब लगभग 6 साल की उम्र से मैं है कला के क्षेत्र में प्रवेश करे हूँ। हमारे गांव में, मैं तो एक देहात गांव के रहने वाला हूँ, जिला बिलासपुर के पास खजूरी नौगांव बंधिया पारे, वहाँ मोर जन्म भूमि है। तो वहाँ बचपना से ही 6 साल की उम्र से मैं रामधुनी में मंजीरा बजात गाँव, पहली गाँव में रामधुनी जिला राम सत्ता कहे तो सुबेरे प्रभात फेरी गिंजरे जाए गाँव में। तो हम सियान मन के संग में हम मंजीरा इसे बजात शुरुआत करन, नाचन इसे, फिर मंजीरा बजान। 6 साल की उम्र के से मोर प्रारंभ है। होकर बाद फिर धीरे धीरे खड़े साज नाचा होती, जिन खड़े साज नाचा, वो नाचा में फिर नाचे के भी काम करे, वही मोर शुरुआत है कलाकारी की। उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते आज जिन है प्रारंभिक मोर नाचा से ही। मोर पिताजी बहुत बड़े प्रसिद्ध कलाकार रहे नाचा के,
स्वर्गीय सहोरन दास मानिकपुरी मनमोह गुरु हैं कला के क्षेत्र के, तो उनके साथ से शुरुआत और नाचा से फिर आज जो स्थिति है आप सबके सामने है। कलाकार मन ला अक्सर ऐसे होते कि संघर्ष करे पड़ते, आप भी कुछ ना कुछ संघर्ष करे ही हो जीवन में, तो आप ओकर बारे में कुछ बताओ। जी, मैं कला साधना में कला में इतना बावरा रहे हूँ कि जब मोर युवा अवस्था में आया तो मोला एक सरकारी नौकरी भी मिली बिलासपुर में, बिलासपुर जिला के ही मैं आदमी हूँ। आज मोला लगभग 50 साल मैंने पार होते संगीत में गात बजात, लगभग 2-2.5 हजार गीत मोर आवाज़ में रिकॉर्डिंग हो गई, छत्तीसगढ़ी गीत, स्वयं के रचना, अन्य कवि मन की भी, ओकर बाद कबीर साहब के भजन के गायक के नाम से जानबे करते। संगीत कला में अतका संघर्ष जीवन गुजारना पड़ते, और जिन मैं स्वयं मोला घटना हुए मोला ये संगीत कला के नाम से मैं इतना दीवानगी कि मोला सरकारी नौकरी ला भी इस्तीफा दे के और मोला संगीत में आना पड़िस। मैंने मोला एक से अतका प्रेम कि मोला नौकरी में प्रेम नहीं रही। और आज बहुत अच्छा हूँ मैं कलाकारी की वजह से, यानी मैं ये कहे जाए कि अतका कष्ट हो रही से मोला कि मैं वो कष्ट ला ब्याह करो बहुत लंबा है। मोला नौकरी छोड़े पर पड़ गई, मैं रामायण गाय बर गए रहा दूसरा गाँव में, डिप्टी मोला ज्वाइन करना रहे, मैं डिप्टी स्वयं तो ज्वाइन कर पा रही, लेकिन बहुत मोला परेशानी हुई इस करके मोला नौकरी छोड़ना पड़ा। तब आज मैं नवलदास मानिकपुरी आप सबके सेवक बने कलाकार के रूप में। फिर बहुत बड़े नाम है आपके। जब आप कोई गीत की रचना करते हो तो आपके मन में कौन से प्रकार के भाव आते, वो रचना कैसे होते? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जतेक भी गीतकार हैं मने मन बहुत भावुक होते हैं। जब गीत लिखना होते ना तो अलग अलग कलाकार मन अलग अलग विधा के गीत होते, बीरा लिखते हैं, बीर रस लिखते हैं, श्रृंगार रस लिखते हैं, अनेकों विधा के गीत लिखते हैं। और गीत लिखे में हमला कुछ ऐसे समय आते कि कोई विशेष बात अगर कुछ कको श्रृंगार लिखना है या पीड़ित हन, पीड़ा से ग्रसित हन, जे रचना भी करबो और प्रेम श्रृंगार के भी गीत लिखबो। लेकिन गीत लिखना बहुत कठिन काम है। कोनो सब्जेक्ट बता देते हैं कि अब हमला नारी के श्रृंगार करना है गीत में, अब कहीं बेटी के भी अब ऊपर से हमला गीत लिखना है तो बेटी के भी गीत लिखबो, या समाज ला एक संदेश दे बर गीत लिखबो। तो गीतकार हर बहुत ही मेहनत करते तब गीतकार बनते हैं। मोला लगते कि हर विधा के गीतकार मन ला काफ़ी संघर्ष करना पड़ते है। गीत लिखना बहुत कठिन काम है। साधारण गा लेना हर चीज़ तो हर कठिन काम रही थी, लेकिन गाना और गीत लिखना बहुत फर्क है। और गीतकार मन ही वो एक ठाठ बना के देते गीत जिला हम फिर जीवन करते गायक कलाकार। आज तक कि मैं हाँ लगभग हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ी गीत लिख डरे हूँ, पर भी मैं अपन आप लोग गीतकार के रूप में नहीं देखूँ। मैं काबर कि मैं गायक के ऊपर ज़्यादा देखता हूँ। और इसने 400-500 के संख्या में लगभग साखी भी लिखे हूँ, जेकर कुछ पुस्तक भी प्रकाशन है शासन के द्वारा, कहना लमान उमें समाज ले एक संदेश है जेकर नाम है कहना लमान। तो साखी भी लिखे हूँ, हिंदी में भी रचना करें तो हिंदी छत्तीसगढ़ी, मूलतः हम छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में अपन बहुत सारा ऐसे विधायक खेत खार के गीत लिखथन, कर्मा ददरिया लिखथन, धुन कर्मा ददरिया लिखबो, नांगर जोते जा रही हो तो कभी कभी हल चलात चलात गीत लिखे के मूड आगे तो ददरिया ही लिख डाले, कभी कभी और बहुत सारा गीत लिख डरथन। तो ये सब गीत होते परंपरा के हरदार। आप मन के एक किस्सा में सुने रहे हो कि आप बस ले कहीं जात रहे हो और खेत धान देख के ओमे जो काम करैया महिला है ओ मला देख के आप गीत लिख डाले हो। अच्छा, वो गीत ला सुना दो। हाँ, मैं खैरागढ़ से आत रहे हैं एक बार। तो खैरागढ़ से जब मैं आत रहूँ ना तो रेखा जल छत्री हमारे प्रसिद्ध गायिका हैं भरथरी के, उनकर खैरागढ़ में उनकर घर रही तो मैं गए रहे हूँ मेहमानी के रूप में। तो वहाँ से सवेरे आत रहा हूँ बस में, सावन भादो का महीना है तो गीत लिखे रहे मैं हैं। और आज भी वो दूरदर्शन में भी वो गीत ला मैं प्रस्तुत करे, वो बहुत टीम में भी गाते में सुना देता हूँ। जैसे खेत में बनिहार रहते हैं, रोपा लगाते रहते, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद नांगर चलाए हूँ, रोपा लगाए हूँ, धान निंदाई कुड़ाई करे हूँ, खातू माटी डाले हूँ, सब चीज़ के अनुभव है मोला। संगीत से लेके खेती किसानी सारा चीज़ के मोला अनुभव है। तो गीत में सुना था आप लोग। पाही धरे ओरी ओरी, मने पाही धरे रहते बनिहार मन, पाही धरे ओरी ओरी, धान रोपे गांव के गोरी, और छोड़े ददरिया के तान, हासे रे मजा ले ले किसान। किसान है पार में खड़े रहते, छाता ओढ़ के, पानी गिरे थे,
और बनिहार मन जिन्हें रोपा लगात लगात मन ददरिया भी गात रहते, तो किसान मजा लेते रहते, ओकर खेत में काम होते रहते। अब देखिए मैं लिखे मैं छिटही बूंद की लुगरा पहिरेगे ना, कोनो ठाणे कोनो निहुरेगे ना, मारे नजरिया के मिठी रे बान, हंसे रे मजा ले रे किसान, पाही धरे ओरी ओरी धान रोपे गांव के गोरी, छोड़े ददरिया के तान, हंसे रे मजा ले रे किसान। ऐसे सब गीत लिखा जाते कभी कभी। कुछ ऐसे कोई भी चीज ऐसे देखें तो गीत लिख डालते। जैसे मैं एक बहुत चर्चित गीत है, अंधरा कनो दाई मोला भीख दे दे जी मोर धर्मी दयालु दाई, वो गीत कभू कभू हमारे सोचने घटना घट जाती जेल भी लिखथन, और अक्सर गीत घटना घटे ही लिखते हैं, गीतकार मन से घटना घट जाते तो गीत लिख जाते। वो सूरदास घर के बगल में बैठा रहे पहली मिट्टी के रही से, आज से मैं कहता हूँ 85-84-85 के बाद, तो मैं वो गीत लिखे मैं जिन एक पिक्चर में भी वो गीत हरावा जी हमारे प्रदीप शर्मा जैसे एक्टर भी वो खुद सूरदास के रोल करे हैं, मन की बात मन मरे की फिल्म में। गीत सुना दो का वो गीत? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सुनाइए। अब एक सूरदास के दर्द है, मैं सूरदास ने देखे हो कि कटोरा लेके भीख मांगे जाते हैं आज भी, अब वो गीत मैं देखता हूँ कि प्राय बहुत सारा सूरदास मन गाड़ी में मोटर में भी वो कहा की भीख मांगते, मैं खुद देखता हूँ तो मोला खुशी लगते दुख भी लगते बहुत, ओकर दर्द मैं ब्याह कर रही हूँ। मैं कुछ अंतर सुना देता हूँ। मोर धर्मी दयालु दाई वो, मोर धर्मी दयालु दीदी वो, अंधेरा कनवायो वो दाई मोला भीख दे दे, अंधेरा कनवायो वो दीदी मोला भीख दे दे, मोरे आखी रहतीस दाई मैं काम बूता कर लेते हो। सूरदास अपन मन की बात बता दो, मेहनत कर लेते हो दीदी फिर दुख दुसरला नहीं देते हो, का करनी मैं करे ते कर फल मिलत है मोला दीदी तहाँ भीख दे दे, मोर धर्मी दयालु दाई वो, अंधेरा कनवायो वो दीदी मोला भीख दे दे। छत्तीसगढ़ बहुत दयालु है, विशेष करके आप मन महिला मन जन होता हो ना, ये मन तो बहुत दयालु होते हैं। तो सूरदास देख के दान देहे पर निकलते, मैंने पसिया दे दो एक और सीता दे दो, तो भूखे लगर भोजन करा दो प्यासे पानी, तो जब ओकर आत्मा गदगद हो जाए फिर आशीर्वाद देते। गीत 3-4 अंतरा के अंतिम में सूरदास आशीर्वाद देते होला, तय जुग जुग जीवे दीदी भगवान भला करे तोरे, पसियाला देके दाई तय प्राण बचाए मोरे, बेटी बेटा तोरो फूल बरोबर फूल रह सब दिन दीदी तय आशीष ले ले, अंधेरा कनवाला वो दाई तय भीख दे। ये गीत मैं मंच में प्रस्तुत करता हूँ तो मैंने सूरदास के अभिनय करने वाले कटोरा भर जाते पैसा में। जी जी बहुत बहुत भावुक बहुत वजह थे। और मैं आपला पूछना चाहती हूँ, जैसे कलाकार मन रचनाकार होते जी, और जब आप कोई रचना करते हो ओला आपला इतना माया मिलते और इतना सम्मान मिलते, तो जब आपके किए हुए रचना के आपला सम्मान मिलते तो आपला कैसे लगते? अब देखो मैंने अगर मैं यह एक जन्म देना है माता पिता ने मन जी जी लेखक मन एक जन्म देते मतलब, तो अगर हम जिन बच्चा हम जन्म देन वो बच्चा अगर लाड़ प्यार मिला थे वो बच्चा कितना मान सम्मान है तो कर दाई ददल कतका खुशी हुई। अगर हमार रचना हमन गात हन या कोई भी गायक गात हैं वो गीत कहीं चर्चित हुआ थे और वो गीत के तारीफ हुआ थे तो गीतकार फूले नहीं समाये और भले ओखर नाम नहीं हुए, बहुत कम होते आज के तारीख में गीतकार मन के नाम, लेकिन हाथी किंजरे गावन गाँव जेकर हाथी थे खरनाओ जिन लिखे आज हमारे छत्तीसगढ़ के। अब देखो राजकीय गीत है अरपा पैरिक धार, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी मन के लिखे, लेकिन गांव गुवाहाटी के मन नहीं जाने को गीत ला कौन लिखे एक के, लेकिन कतिक बड़े गीत आज हमारे देश तो ओला कतना ओकर परिवार ला खुशी हुई, वो आनंद मिलते अगर हमारे रचना ला कोई पसंद करते हैं। और निश्चित ही हम तो चाहते हैं कि हमारे जतका रचना है वो लोगन के जुबान में चढ़े, यही सोच के हर कलमकार कलम चलाते गीत लगे। जी आप मन के जो संस्था है मोर गवई गाँव वो 3 व्यक्ति से शुरू हो रही से, और ओकर सफर कैसे रही से वो हमला बताओ। एक्चुअली में वो संस्था है
तीन बाद में हुई, पहली दुए व्यक्ति से शुरुआत हुई। मैं बिलासपुर जिला के रहने वाला हूँ। तो बिलासपुर जिला में अब खड़े साज नाचा में नाचन और लीला मंडली में भी नाचन। मैं लीला की भी मोला ज्ञान है, कृष्ण लीला के मैं लगभग 12-13 साल तक मैं काम करे हूँ। सखी बन के नाचों भी, हारमोनियम भी बजाऊँ, खड़े साज में भी नाचों, हारमोनियम भी बजा गाऊँ। लेकिन मोला ज़्यादा शौक रहे कि रेडियो में गीत गाए। सब मैंने रेडियो में गीत सुनने डहले। बिलासपुर में हमारे सूरज भाई खांडेल जी गाँव घोड़ा रोए घोड़सार मौसम में तो रेडियो साजक पेड़ में टांगे रहे नांगर जोतन था। और जब 12 बजे सुर सिंगार में होकर गीत बजने रहे तो नांगल ला खड़ा करन सब नगरिया सुनन गीत ला। अब मोला तो रेडियो में गायक शौक रहे, लेकिन पता ये भी रही से जानन सुनन कि जितना रेडियो सिंगर हमें थे मन दुरुग रायपुर डहर हमें भिलाई डहरे से कि तब भिलाई पहुँचन कैसे। किस्मत से मोर ये भिलाई में रिश्तेदार मोर परिवार मोर भाई के ससुराल है। तो मैं ओकरे घर मोला पहुनाई आए के मौका लग गए। और मौका लगी तो मैं घर में रहा तो मुलाकात हुई। नेतराम साहू जी हमारे कुर्सी पार के ही है, बहुत बड़े कलाकार गीतकार। तो उकर से मेरे से परिचय हो गई, मतलब धीरे धीरे कि कहाँ रथ भेंट भलाई में कहाँ रथ तो मैं बताया बिलासपुर तो कहा करता कला के बारे से बताया। तो अपन घर में बुला ली बैठे बराबर की के तो ओकर घर हारमोनियम तबला दोनों रहे। तो मैं तबला घलो बजा के गाता हूँ गीत, लेकिन रिदम तो मैं हर रिदम ला बजाऊँ, सितार भर के चिकाल छोड़ के। लेकिन मैं कोयलापन में विशेष ही नहीं दूँ, गायकी लमोर महत्व देता। तो तबला बजा के जब गीत गाए छती तो कथे बढ़िया गाते तबला बजा के। वो बहुत बड़े राइटर है, ओकर 100 गीत गाए हमें ओकर रचना। नेतराम साहू जी जेकर कुर्सी पार के स्वर्गीय हो गए अभी, ओकर एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, आज भी रेडियो में बजते, मोर बैरागी भौरा गली में घूमर जा रही। बहुत फेमस ओकर रचना गीत, ओकर संगीत भी। और मनोहर लाल जंघेल को हका वाले मन बेंजो बजाए। तो वो कहते एक पार्टी खोलबो। तो मैं कह दूजी में कैसे पार्टी खोली, तो चल ना फिर तक गायिका खोजबो कहीं। तो आज हमारे श्रीमती जी ननसुईया मानिकपुरी है जी। वो भिलाई तीन मने ओकर मैके। तो हमला पता चलिस के ननसुईया जी अच्छा प्रसिद्ध गायिका है। हेमनाथ वर्मा विकल गुरु जी के बहुत बड़े गीतकार जी मनते यार जे कहाँ पर बुधिया रे मोर सुरता भुला के रहती है उकरे लिखी गीत। उकरे शिष्य है हमारे श्रीमती। तो बोला गायिका के लिए लाइन तब 3 होइन और तीनों जी मन 50 रुपया में प्रोग्राम देवन। उस समय गावन मतलब तो खूब पसंद करें लोगन, बहुत मस्त सेटिंग्स गाँव। नेतराम भैया के गीत रहे, महू लिखो तो उनोल गाँव। धीरे धीरे अब हमार प्लानिंग हुई कि अब 3 जिले अब कैसे करे जाए। तो जोड़ के हे के कलाकार मन ला नाचा भी चलाएन हमन। ओकर बाद तहाँ फिर 20 कलाकार सकेले, 20 कलाकार ला सकेले के बाद फिर मोर गंवाई गाँव लोक कला मंच के निर्माण करें। नेतराम जी संचालक रही है हमार और बहुत दिन तक संचालकी करीन। जब वो बोलिन कि अब ते संभाल स्वयं संचालन नहीं करे कर, तो वो मोर गंवाई गाँव लोक कला मंच में 20 जी के करत फिर वो ऐसे विस्तार हुई जो है कि वो संस्था से कम सैकड़ों कलाकार सीख के निकलिन जीवन आज अच्छा बड़े बड़े कलाकार नाम कमाते हैं। नत्थाला तो जानते हैं जी जी। मोर गंवाई गाँव लोक कला मंच ई घर ले वो डांस करके निकले है। संजू साहू जैसे फिल्म के अभिनेत्री है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो मोर गंवाई गाँव लोक कला मंच के देन है, यहाँ से वो निकले। ऐसे ही से बहुत नामी कलाकार हैं और अभी भी 20-30 कलाकार वहाँ लगे हैं और संचालन होते थे होगा। ये तरह से मोर गंवाई गाँव लोक कला मंच के निर्माण और छत्तीसगढ़ के जगह जगह में शहर गांव में कम से कम हर हजारों के संख्या मंच में 50 साल से अभी तक के प्रोग्राम ना समझ लो देखते क्षमता अनगिनत है कद है वो ऐसे। जी जी, कलाकार मन ही तो आए असली धरोहर। जी जी बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहते रहो कि जैसे आप खड़े साज के नाचा में गावत रहे हो, हाँ जी। तो कृष्ण जी के तो अनेक लीला है। जी जी। थोड़ा से कोई सुना देते होकर थोड़ा से लीला। खड़े साज नाचा हर अलग है और मैंने कृष्ण लीला के रहस होते थे न अलग है और लीला जिन खेलथन तउनो अलग है। मैं तीनों में काम करें उद्गम मोर खड़े साज नाचा कह रहे एक तरफ उसना नाचा नहीं हुआ। मैं हर जिन समय नाचम जाते हूँ तो उसमें गैस जलावन गैस खूंटा गाड़ दन और गैस चारों कोंटम जन और चारों ढर पब्लिक बैठे और बीच में खंभा गड़ रहे तौने में छिकरहा टेक के छिकारा बजाए तबला वाला और मंजीरा वाला और वो लास्ट मैं खुद हारमोनियम बजा के गाऊँ और डांसर मन आगू नाचा जब घुमर के एक राधा बिहार के भजन ब्रह्मानंद के भजन 1 घंटा पूरा एक्ट है और 1-2 घंटा गाल अंत कर जय बोलान ते कर बाद जोकड़ आवे मैं सुनवा देता हूँ आप लोग थोड़ा सा फिर बताऊँ रहस के। वो में हम राधा बिहार के भजन गान ब्रह्मानंद के भजन गान। मैं ना गई रे
मैना गई सखी होत वृंदावन रास देखन मैना गई, ये सखी होत वृंदावन रास देखन मैना गई। शरद ऋतु की रैन चांदनी छिटक रही, कृष्ण भगवान के अवतार के समय बाद। शरद ऋतु की रैन चांदनी अरे छिटक रही, अब खुली गए शंकर ध्यान जमुना उलट। फिर तबला के जब लय बढ़े ना, उस समय जब डांसर मन घूम के फेरी दे के जब नाचे, आज के मन तो गिर जही, मतलब कर ही नहीं सके। जब मैं नाच दूं अभी भी तक सोचना पड़ जही, मतलब लोगन ला मैंने खड़े साज में हम जब नाचन तो ये रहे, अब खुली गे शंकर ध्यान जमुना, हे मन हर बंसी श्याम बजाई। एक से एक मतलब राधा बिहार ब्रह्मानंद के भजन गान, ये खड़े साज। और वही ला रास जब करन ना, तो रास का होते, रास भी खड़े साज के मने उसने होते, लेकिन वो कृष्ण भगवान के चरित्र लीला ला में खेले जाते। तो रास में भी उसने है गाते, पूरा साज मन गाना ला, नाचना भी उसने हुई। लेकिन जैसे जैसे रोल होते थे इसने मेकअप रूम ले वो पात्र मन निकल के स्टेज माथे। जैसे गणेश विघ्न हरण गणराज लाज मोरी रखियोरी, तो गणेश भगवान दौड़ता ही स्टेज में। अब वो अपन ओकर पूजा पाठ हुई, ओकर बाद फिर जैन लीला कृष्ण अवतार खेलना है या माने बधाई खेलना है, कृष्ण भगवान के जन्म होल के तो बधाई खेलबो, माखन चोरी लीला खेलबो या चीर हरण खेलना है, माटी खान लीला है, बहुत सारा लीला कृष्ण भगवान की। तो वो रास है। और लीला का हुए पर्दा गिरा के जिला करथन, व्यास मन बैठे रहे वहू मैं करे हूँ, पैरदान बाजा भी बजाते रहे मैं। पूरा बिलासपुर जिला जानते कि नवलदास सर मने मने सब कला में परिपूर्ण है कि वो मन समझते हम, लेकिन मैं तो सबो में अधूरा हूँ अभी तक। कलाकार जीवन भर अधूरा रहते, संगीत कभी पूरा नहीं हो सके। तो लीला ला जैसे करना तो वो पर्दा वाले है, तो पर्दा यदि अब ऐसे बैठे हैं ना, पर्दा खुलती। अब कंस दरबार, तो कंस दरबार है तो मैं जो कड़ घलो बनो और डांस भी करे हूँ। तो लीला के ओ पद्धति है रे। तो लीला में भी मैं काम करे हूँ, सखी बन के नचतता थे और एक से एक सब बोल मात्रा के गीत रहे, कथक भी नाचन। तो खड़े साज से नाचत नाचत कथक तक पहुँचे रहे, और कथक से फिर लोक संगीत में गात। लेकिन मुद्दा हमारे शास्त्रीय संगीत के भी, तो जब तक लोक संगीत नहीं है तो शास्त्रीय संगीत उद्गमे नहीं है। जी आप मन ऐसे ही पहले गीत गाते रहे हो, ओकर बाद आप दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी गायन लगे हो, तब वहां तक आप कैसे पहुंचे हो? बचपन में तो गात मैं बताया ना कि वहाँ से भी बिलासपुर से मैं फिर भिलाई आया। तो हमारे श्रीमती अनसुईया मानिकपुरी जी, वो जुड़ी बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका, नाम तो सब जाना थे उनका। तो जब मोर गंवई गाँव लोक कला मंच चला तो अब रेडियो में कैसे गीत गाए जाते, रेडियो में स्वर परीक्षण होते। तो कई बार हमारा फेल करे गए, मतलब अब कई बार कहना चाहिए, तो जब परीक्षा हो तो बैठबे करन, लेकिन फेल कर दें हम, मतलब कि आप लोग यहाँ के लायक नहीं है, नहीं गा सकते, अब और रियाज करो ऐसे कहें। तो निराश नहीं हुआ, लेकिन वो एक तरह से हमारे मन के लिए वो साधना रहे, कसे है मल्ला ऐसे लगते मुला जो है। तो और रिहर्सल करन और नई गावन दे मने तब। लेकिन उस समय कैसेट के जमाना रही से, तो कैसेट में लगभग मैं 700-800 गीत रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, और बहुत पॉपुलर हो रही से हमारे दोनों के आवाज़ में, मोर और श्रीमती अनसुईया मानिकपुरी के आवाज़ में बहुत फेमस गीत रहे। ले दे नौलखिया हार हो मैं यार, आज भी रेडियो में बजते। 87 की रिकॉर्डिंग गीत, 79-80 की रिकॉर्डिंग गीत। धीरे धीरे उस समय बरसाती भैया रही ने आकाशवाणी रायपुर में, बिसाहू भैया रही ने, गुमान भाई रही ने, और तो एमन मोर पहली स्थल रिकॉर्डिंग करी राम प्रसाद नेगी जी और ननकी ठाकुर जिन्हें अभी रायपुर के कलाकार इनके माध्यम से। तो स्थल रिकॉर्डिंग उस समय हुए, घर घर में के रिकॉर्डिंग करें कलाकार मन के गीत ला, रेडियो में मैंने बजाए बर। तो मोर स्थल रिकॉर्डिंग आश्रम में रामकुंड में मोर 6 गीत रिकॉर्डिंग करी पहली बार। तो मैं नेतराम साहू भैया के लिखे गीत और मोर खुद के लिखे गीत मैं प्रस्तुत करें। पहली रेडियो में मोर गीत बजी मैंने यहर 83, 79, 80 के बात हो ही लगभग, ऐसे मोला लगते। तो जिन गीत बजी तोला सुनवा दो का? जी बिल्कुल बिल्कुल। नेतराम जी के गीत रही से ठीक। सदा सुहागिन मोर भुइया है, जेकर बेटा किसान, मोर धरती है महान रे संगी, भुइया है महान, मोर धरती है महान रे संगी, भुइया है महान। ये पहली मैं गीत ला रेडियो में सुने अपन,
जब रेडियो में सुने तो मोला ऐसे लगे कि अब वो खुशी ला के का पे है कि जैसे भगवान राम ला पाइन राजा दशरथ कौशल्य जी तो परमानंद भाई के वो प्रकार के हमारा लगे कि रेडियो में हमारे गीत बजते भगवान, तो खुशी की ठिकाना नहीं रहे, बयान नहीं कर सके। ओकर बाद मोरे एक और गीत बजी जब पिंडरा रोड में मैं नाचा करे बर गए होता 7 बजे सुने 7 बजे चौपाल में, वो मोर रचना खुद ला एक लाइन ओकरो सुना देता ना आपको। तोला खोजे नहीं मिली ही पानी रे माटी के चोला, हाय रे माटी के चोला, तेरे माटी के चोला, तोला खोजे नहीं मिली ही पानी रे माटी के चोला, दान धर्म साधु के सेवाला हृदय मत नहीं जाने रे, हृदय मत नहीं जाने, साधु महात्मा मन कत को बताइन कखरो लतय नहीं माने रे, कखरो लतय नहीं माने, सब दिन करे अपन मन मानी रे माटी के चोला, तोला खोजे नहीं मिली ही पानी रे। ये गीत रेडियो में जब बजी तो बोला तो रेडियो में गीत बजत की भीड़ लगे रहे, मतलब नवल दास मानिकपुरी के रेडियो में गीत बजते, अनसुईया मानिकपुरी के दोनों के हिस्से की और पब्लिक मन के जब हमला प्यार मिली, फिर जो कलाकारी हमारे चली रेडियो में सुन के कैसेट में सुन के, तो उस समय 2500 1500 में रात भर प्रोग्राम दे 30-25 कलाकार, 15 रुपया 10 रुपया 5 बिकट पैसा पाए नहीं से लगे और बिकट प्रोग्राम चले। बेहतर राम जी के और मोर और पंचराम मिर्जा जी के प्रोग्राम एक महीना तक चले, समझ लो टिकट में अतना नाम रही से, उतना जनता मन के प्यार हमला मिली, जब आज भी वही प्यार बरकरार है। मैं वो जनता मन के शुक्रगुजार हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता जिन मोला आज नवल दास के रूप में मन खुद प्रकट करी ने, वो नहीं चाहती तो मैं नवल दास नहीं बनते। ओकर बाद जब आकाशवाणी में फिर मोला परीक्षा में बैठा रही ममता चंद्राकर दीदी मन, जब वो बनी तो बरसाती दादाजी तो देवलोक चले गए और हमारे संग में नाचे भी हैं हमारे गाना में, जब हमारा अनसुईया गावे ले दे नौलखिया हारे हो मयारू, तो मैं कहूँ अभी कर्जा नहीं करो उधारे वो मयारू, बहुत फेमस गीत है मोर। तो बरसाती दादा है मैं कहे मने कि इमा मैं डांस कर वैसे कहे नहीं वाला नचवान तो नाराज हो जाए, मतलब अतका बेहतरीन मने के रही नहीं मन। और वो जमाना उकरे नाम से आकाशवाणी है चले, बरसाती लाल बिसाहू भैया गुमान भैया पंचम भाई इमन फेमस नहीं, लाल राम कुमार जी, तो ममता चंद्राकर दीदी फिर मोर ऑडिशन करके और फिर मोला रेगुलर वहाँ से पास करके फिर आज तक मैं रेडियो से जुड़े हूँ। और वहीं से फिर मोला दूरदर्शन में पंच भाव नाम के नागपुर के जिन वकील है, भी रिटायर हो गए हैं दूरदर्शन से, वो प्रोड्यूसर आइस। तो दूरदर्शन में मोला गाना है तो मोर घर चिखला पानी रहे और माटी के भीतर बोरा बीचे रहे, तो अपन खुद रायपुर से मोर घर आई नो मन अपन पूरा परिवार से ही, तब भूया में बैठी और मोर रिहर्सल सुनी गीत सुनाओ की। मैं एक लेटर लिखे रहे हमें कि मैं कलाकार हूँ छत्तीसगढ़ का, मुझे दूरदर्शन में भी गीत गवाया जाए, आपसे निवेदन करता हूँ भैया, आपका छोटा भाई ऐसे। तो वह पता नहीं मोर पत्र से अतका वो द्रवित हो गए कि मोर घर तक चले आई, बहुत बड़े मोर भाग्य कि दूरदर्शन के प्रोड्यूसर नवल दास के घर मावत और मोला आमंत्रित करे के तोर गीत रिकॉर्डिंग हुई। तो जंजगिरी में यही जंजगिरी मोर 6 गीत पहली रिकॉर्डिंग हुई दूरदर्शन में। ओकर बाद क्रमशः चलते छे, तब फिर नवल दास मानिकपुरी आकाशवाणी और दूरदर्शन के फिर कलाकार बनी काफी प्रयास के बाद। और आप मन एक कहावत ला सिद्ध करे हो कि हमन गरीब आदमी हरन, या तो हमन जीतथन या हमन सीखथन, हमन कबू हारन नहीं। जी जी बिल्कुल। और मैं आप ला ये कहना चाहता हूँ कि हमार जो युवा पीढ़ी है आने वाला, वही मन संस्कृति ला संभाली, बिल्कुल। तो ओकर मन पर कोई मार्गदर्शन देवो। मैं आज की युवा पीढ़ी मन ला तो ये कहूँ कि सबसे पहले तो कला और संस्कृति ला अगर उनकर सुरक्षा करने वाला है, बरकरार रखने वाला है, तो वनली कलाकार होते। सबके दायित्व है, हम जतका हम तेकर दायित्व है, लेकिन हम अपन दायित्व ला भूल जाते हैं। लेकिन कलाकार मन नहीं भूले, वो मन अपन संस्कृति बिल्कुल गीत गा के या नाच के जनता बताते कि यह हमारी संस्कृति है, कलाकार मन के ही दायित्व है। लेकिन आज के ज़माना में आधुनिक होते हुए हमारे लोक परंपरा भी अब घटत चले जाते। तो मैं संदेश दूँ कलाकार मतलब आधुनिकता बहुत जरूरी भी है, युग बदला जाते, हम 21वीं सदी में पहुँच जाते हैं, तो वहीं नहीं बैठे रहन। लेकिन खेत में जन हमन जिन ददरिया गाते हैं ओकर रूप स्वरूप ला बदल ले, लेकिन ददरिया ददरिये रही, उमा एक नया पीठ डाल सकथन, संगीत डाल सकथन, मधुरस जत का मीठा बना सकत हूँ, अलग बात है। लेकिन वो हमारे परंपरा संस्कृति ला नहीं भूलन, बहुत सारा परंपरा है। और मैं ये भी संदेश दूँ हमारे युवा कलाकार मन ला
कि कला साधना ला वो करें कि अपन एक कलाकार बने के पहचान होना चाहिए विशेष करके। और बहुत ज़्यादा आज के युवा मन संघर्ष भी करत हैं, जैसे हमन संघर्ष करें एक कथन ना, लेकिन हमरो ज़्यादा मन संघर्ष करते हैं। वो बेचारा मन ला तो अभी कैसेट में गाय बर जाही तो एक पैसा मिलबो नहीं करे, खुद कैसेट ला मन गाली ही वो दुकान वाले वही मन ले लेते हैं, तो हम मन घूमत हैं इसने, लेकिन मेहनत करत हैं। उमन ला अतका रुचि है कि मैं कैसे कलाकार बन जाऊँ, उमन ला ए लालसा है। हाँ वो लालसा ये है, लेकिन एक अच्छा कलाकार के रूप में शुद्धता प्रस्तुति करें, फुहड़ता से हट के रहें, जिला पूरा समाज, जैसे आप हो, आप मोर लड़की के उम्र के हो, मोर पूरा परिवार बैठ के सुने, हम बढ़िया गीत गाते नवल दास, रेडियो में बजत है या कैसेट में बजत है, यूट्यूब में सुने थे, और सुनते साठ को होला बंद कर दी मोर गीत अगर फुहड़ता है तो फिर मैं कलाकार ना हो। तो मोर निवेदन है सब युवा कलाकार बन से बेहतरीन कलाकार बने। बहुत संघर्ष करना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष। साधारण में कलाकार मैं बता दें अपन, मैं हर मैंने 9 किलोमीटर 1.5 घंटा में दौड़ के और ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो, 3 दिन वो नौकरी छूटी रही तो आज नवल दास बने। तो उसने संघर्ष जरूरी है, लेकिन हम बहुत जल्दी कलाकार बने बार मैंने अपन ओरिजिनल संस्कृति ला भूलन भजोन, क्षणिक प्रसिद्धि प्राप्त करे पर कुछ भी उलूल जुलूल प्रस्तुत भी जन करन। लेकिन हमला उम्मीद है कि हमारे जनाने वाला पीढ़ी है मन और बहुत नया छत्तीसगढ़ ला गढ़ी, और यहाँ के लोक संगीत और लोकगीत और लोक कर्मा ददरिया मन के एक नया स्वरूप मन तैयार करके अपन माटी के लग बरकरार रखें, ऐसे मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आप मन हमन ला इतना अच्छा मार्गदर्शन दे हो। हमन आपसे मिले बार आवत रहो, आपके मार्गदर्शन पावत रहो। तो आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन हमन ला सुने हो और इतना वरिष्ठ कलाकार के आप मन मार्गदर्शन पाहो। हमन फिर से आवो, आप मन से फिर से मिलबो। जय जोहार।